नमस्कार। जब भी हिमाचल प्रदेश का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? बर्फ से ढकी हुई चोटियां, हरी भरी वादियां और एक सुकून भरा एहसास जिसे कहते हैं देवताओं की भूमि। तो चलिए, आज सिर्फ इन तस्वीरों को देखते नहीं हैं, बल्कि जमीन से लेकर सबसे ऊंची चोटियों तक का एक सफर करते हैं, ये समझने के लिए कि इस राज्य का भूगोल आखिर इतना अनोखा क्यों है। अच्छा, सबसे पहले चलिए इस प्रदेश के नाम को ही समझते हैं। हिमाचल, ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। हिम, जिसका मतलब है बर्फ, और अचल यानी पर्वत। तो हिमाचल का मतलब हुआ बर्फ का पर्वत। आप देखिए, इसकी पूरी पहचान तो इसके नाम में ही छिपी है ना कमाल की बात। और ये जो एहसास है ना, ये कोई नया नहीं है। सोचिए जरा, सदियों पहले महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा था, यानी देवताओं की आत्मा। तो जब हम इसके भूगोल को समझ रहे हैं, तो हम असल में एक ऐसी जगह को जान रहे हैं जिसे हमेशा से ही बहुत पवित्र माना गया है। हिमाचल की पहचान के ना दो बहुत दिलचस्प चेहरे हैं। एक तरफ इसे देवभूमि कहते हैं, जहाँ की हवा में ही एक आध्यात्मिकता महसूस होती है, और दूसरी तरफ है भारत का फलों का कटोरा, जो इसकी उपजाऊ जमीन को दिखाता है। एक आध्यात्मिक और दूसरा आर्थिक, ये दोनों पहलू मिलकर ही हिमाचल को पूरा बनाते हैं। तो चलिए, अब अपने वर्चुअल ट्रैकिंग शूज पहन लीजिए, क्योंकि हमारी चढ़ाई अब शुरू होती है। सबसे पहले हम कदम रखेंगे शिवालिक श्रेणी पर। इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं, या यूं कह लें कि ये महान हिमालय का दरवाजा है। यहीं से असली सफर की शुरुआत होती है। अभी हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हैं, समुद्र तल से करीब 350 से 1500 मीटर ऊपर। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात, प्राचीन ग्रंथों में इस पूरे इलाके को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। शिवालिक का मतलब जानते हैं? शिव की जटाएं। ये सिरमौर, कांगड़ा और ऊना के निचले इलाके हैं, और यहाँ बारिश खूब होती है, करीब 1500 से 1800 मिलीमीटर सालाना। और इसी पानी की वजह से यहाँ की जमीन खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी तो यहाँ मक्का, गेहूं, अदरक और गन्ने की फसलें लहलहाती हैं। अगर यहाँ के भूगोल को और करीब से समझना है, तो ये दो शब्द जानने बहुत जरूरी हैं। पहला है चो, ये बारिश के मौसम में बनने वाले छोटे छोटे नाले होते हैं। और दूसरा है दून। दून का मतलब है शिवालिक और ऊंचे पहाड़ों के बीच में फंसी हुई लंबी चौड़ी घाटियां, जैसे कि क्यारवा दून या नालागढ़ दून। तो ठीक है, अब हमारी चढ़ाई का अगला पड़ाव आ गया है, और अब हवा बदलने वाली है। हम उस इलाके में जा रहे हैं जहां चोटियां आसमान से बातें करती हैं। जी हाँ, हम पहुंच रहे हैं मध्य और वृहद हिमालय में। ये इस राज्य का दिल है, इसका असली पावर हाउस। अच्छा, इससे पहले कि हम इनमें खो जाएं, जरा इन दोनों ऊंचे इलाकों का फर्क समझिए। एक है मध्य हिमालय, जहां 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर धौलाधार और पीर पंजाल जैसी रेंज है, और यहाँ की घाटियों में लोग रहते हैं। और फिर आता है वृहद हिमालय, 5000 मीटर से भी ऊपर। यहाँ जांस्कर जैसी रेंज है, मौसम एकदम सूखा है और आबादी लगभग ना के बराबर। मतलब साफ है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, जिंदगी और मुश्किल होती जाती है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं धौलाधार पर। इसका नाम ही सब कुछ कह देता है। श्वेत श्रृंखला या सफेद चोटी, ये वही बर्फ से ढकी चोटियां हैं जो हमें दूर मैदानों से भी दिखाई देती हैं और साल भर सफेद चादर ओढ़े ऐसे ही चमकती रहती हैं। देखिए, धौलाधार सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये बहुत शक्तिशाली भी है। ये बद्रीनाथ के पास ऊंचे हिमालय से अलग होकर एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, जो पानी का बंटवारा करती है और मौसम को भी रोकती है। ये चंबा और कांगड़ा के बीच सरहद बनाती है, और सतलुज और ब्यास जैसी विशाल नदियों को भी इसे चीरकर अपना रास्ता बनाना पड़ता है। चलिए, अब हमारी चढ़ाई और मुश्किल होती है। हम पहुंच रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी में। पता है, ये एक तरह की सीमा है जहां से इंसानी बस्तियां पीछे छूटने लगती हैं, और हम सही मायनों में प्रदेश के दूर दराज के दुर्गम इलाकों में पहुंच जाते हैं। अब जरा पीर पंजाल और धौलाधार का फर्क देखिए। पीर पंजाल ज्यादा ऊंचा है, ये चिनाब, रावी और ब्यास के पानी को अलग अलग करता है, और यहीं पर वो मशहूर रोहतांग दर्रा भी है। सोचिए, एक तरफ जहां धौलाधार के नीचे घनी आबादी वाले गांव हैं, वहीं पीर पंजाल के पार जाते ही बस्तियां लगभग खत्म हो जाती हैं। ऊंचाई का सीधा असर जिंदगी पर कैसे पड़ता है, ये यहाँ साफ दिखता है। और अब हम अपने सफर की चोटी पर पहुंच चुके हैं, वृहद हिमालय। यहाँ आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये सबसे ऊंचा,
सबसे सूखा और दुनिया से सबसे कटा हुआ इलाका है। यहाँ का नज़ारा और यहाँ का एहसास दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। और इसी वृहद हिमालय की जास्कर रेंज में है हिमाचल की छत, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला। इसकी ऊंचाई जानते हैं? 7025 मीटर। ये वो ऊंचाई है जहां हवा में सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है। लेकिन ये ऊंचाई सिर्फ चट्टान और बर्फ की नहीं है, ये जीवन का स्रोत है। यहीं पर बड़ा शिगड़ी जैसा 25 किलोमीटर लंबा विशाल ग्लेशियर है, जो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहीं से दूधों और पार्वती जैसे हिमनद निकलते हैं, जो नीचे बहने वाली नदियों को जन्म देते हैं। तो जमीन से आसमान तक की हमारी ये चढ़ाई पूरी हुई। अब जरा थोड़ी देर के लिए आसमान में उड़ते हैं और एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। देखते हैं कि ये पूरा विशाल लैंडस्केप भारत के नक्शे पर आखिर दिखता कैसा है। जरा ये आंकड़ा देखिए, पूरे भारत की आबादी में हिमाचल का हिस्सा सिर्फ ½ से थोड़ा ज्यादा है, 0.57%। इसका मतलब एकदम साफ है, इतने बड़े और विशाल राज्य में बहुत कम लोग रहते हैं, जो ये भी बताता है कि यहाँ का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर हम रैंकिंग पर नजर डालें तो हिमाचल क्षेत्रफल में 17वें और जनसंख्या में 21वें नंबर पर आता है, यानी बीच में कहीं। लेकिन एक चीज है जहां ये टॉप पर है, और वो है शिक्षा। इतने मुश्किल भूगोल के बावजूद पढ़ाई लिखाई के मामले में ये देश के टॉप 5 राज्यों में से एक है। ये इस पहाड़ी प्रदेश की असली ताकत है। और आखिर में कुछ जरूरी आंकड़े। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है लगभग 55,500 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से तो लगती ही हैं, पर ये करीब 200 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ भी साझा करता है, जो इसे रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम बना देता है। तो ये थी हमारी हिमाचल के भूगोल की यात्रा, शिवालिक के मैदानों से लेकर वृहद हिमालय की बर्फीली चोटियों तक। लेकिन यह सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये एक सवाल छोड़ जाता है कि इन ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और तेज़ बहती नदियों ने आखिर यहाँ के लोगों को, उनकी ज़िंदगी को और उनकी संस्कृति को किस तरह घड़ा होगा। इस पर सोचिएगा ज़रूर।